हाँ जी, राम राम सभी का BL सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर हमें 28 तारीख का डी पेपर और करवाइए। तो ये लो साथियों, आपकी डिमांड पे ये 28 तारीख को जो शिफ्ट नंबर 3 थी उसकी डी सीरीज करवा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर डी लिखा हुआ है। तो ये डी सीरीज करवाई हुई है। जिसने ए बी और सी है वो, जिसने नहीं देखी है वो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या करवा रहे हैं, डी सीरीज का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर है सभी साथी? है जो भी वीडियो पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। छोटा चैनल अपना, क्योंकि अभी बनाया है मैंने जस्ट, क्योंकि पहले मैं स्मृति कोचिंग पर करवा रहा था तो वहाँ से अब स्टूडियो में नहीं होने के कारण आप BL सर यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले वीडियो आपको BL सर पर मिलने वाले हैं। मैंने 10-10 मिनट के छोटे छोटे वीडियो करवाए थे, उनसे बहुत हेल्प रही थी आपको। तो इसी प्रक्रिया के थ्रू डी पेपर का साइकोलॉजी का पहला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना क्या है? वीडियो को लाइक और शेयर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो जी, कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना क्या है? तो इसका आंसर है लेबल वाले नोड्स और कनेक्टिंग लाइंस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पहले में बी। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, समायोजन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसे प्राप्त करने का प्रयास करती है? समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट किसके साथ? पर्यावरण और स्वयं के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करना। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार बच्चे किस चरण में वस्तु स्थायित्व विकसित करते हैं? तो वस्तु स्थायित्व करते हैं संवेदी मोटर चरण में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तीसरे में बी। क्लियर है? चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यक्तित्व के संदर्भ में स्वभाव जो टेम्परामेंट है किससे संदर्भित करता है? तो ये जो स्वभाव है ये ऑप्शन नंबर बी में जो आपका भावनात्मक और संवेगात्मक प्रवृत्तियां हैं इनको करता है, यानी 4 में बी करेक्ट हो जाएगा। भावनात्मक और संवेगात्मक प्रवृत्तियों को संदर्भित करता है स्वभाव, कि व्यक्ति भावनात्मक रूप से कैसा है और संवेगात्मक रूप से कैसा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्रियात्मक अनुसंधान में डेटा विश्लेषण के लिए कौन सा सांख्यिकी परीक्षण आमतौर पर उपयोग किया जाता है? तो 5वें में ए करेक्ट हो जाएगा आपका, सहसंबंध टी परीक्षण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 5 में। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, रचनात्मकता के विकास में पहला चरण कौन सा है? तो रचनात्मकता के विकास में पहला चरण है तैयारी का चरण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, तैयारी का चरण। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चा शुरुआत में अपनी भावनाओं को भाषा के माध्यम से कैसे व्यक्त करता है? तो बच्चा शुरू में रोने और ध्वनियों के माध्यम से करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 7 में सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि केटल का जो सिद्धांत है उस केटल के सिद्धांत में फ्लूइड बुद्धिमत्ता किससे संबंधित है? पहला है पिछले अनुभवों से ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बिना पूर्व ज्ञान पर निर्भरता की नई समस्याओं को हल करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर डी 8 में करेक्ट है बच्चों। जो भी साथी वीडियो पर नए आ रहे हैं वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहने वाली है। कौन सा अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रदर्शन बढ़ाने के लिए स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण पर केंद्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत। 9 में डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, मस्तिष्क पक्षाघात का सामान्य कारण क्या है?
तो इसका सामान्य कारण है जन्म से पहले या जन्म के दौरान मस्तिष्क की क्षति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट यहाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कोलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार कौन सा चरण व्यक्तित्व अधिकारों और न्याय सार्वभौमिक सिद्धांतों पर केंद्रित है? तो ये है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 12 में डी। अगला क्वेश्चन नंबर 11 में है, 12 में देखो। अगला क्वेश्चन है 12। रचनावादी शिक्षण अभ्यास में शिक्षकों द्वारा सामना की जाने वाली वैचारिक दुविधा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण शास्त्र के विश्वासों को रचनावादी सिद्धांत के साथ सामंजस्य बनाना। तो 12 में आपका बी करेक्ट है बच्चों, कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 13। बुद्धिमत्ता का कौन सा प्रकार व्यक्ति की स्वयं की भावनाओं को और उद्देश्य को समझने से संबंधित है? तो बुद्धिमत्ता का कौन सा प्रकार व्यक्ति की स्वयं का मतलब इंट्रापर्सनल, तो इंट्रापर्सनल का मतलब अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 13 में बी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास गर्भधारण से मृत्यु तक निरंतर प्रक्रिया है? तो नाम ये है निरंतर। तो निरंतरता का सिद्धांत 14 में सी करेक्ट हो जाएगा। निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, बहुत बढ़िया, आप सपोर्ट भी कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, बिल्कुल अच्छी बात है। तो वीडियो को लाइक भी किया करो, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर किया करो वीडियो को, क्योंकि मैं आपके कहने पर हर शिफ्ट के पेपर एनालिसिस करवा रहा हूँ। मूल्यांकन प्रक्रिया में रूब्रिक्स कैसी लाभकारी होती है? तो रूब्रिक्स है, यह है विस्तृत प्रक्रिया को समाप्त करके ये शिक्षकों के सभी प्रकार ही केवल अंतिम। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए स्पष्ट मानदंड प्रदान करते हैं, वो है रूब्रिक्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 15 में। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। आंतरिक संज्ञानात्मक भार का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो आंतरिक का है कि एक छात्र जो जटिल तत्वों को पहचानने के लिए संघर्ष कर रहा है। 16 में बी करेक्ट हो जाएगा। 16 का आंसर बी रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 17। वंशानुक्रम और पर्यावरण की पारस्परिक निर्भरता क्या दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं विकास को वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम और पर्यावरण की पारस्परिक निर्भरता है कि विकास को तो वंशानुक्रम और पर्यावरण को दोनों प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। 17 में सी। क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा समायोजन तंत्र शराब या नशीले पदार्थों का उपयोग दुश्चिंता से बचने के लिए करता है? तो ये करता है पलायन द्वारा समायोजन। ऑप्शन नंबर सी। 18 में सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। उपलब्धि परीक्षण बनाने में पहला कदम क्या है? तो पहला कदम होता है कोई भी उद्देश्य की पहचान करना। जब आपको अचीवमेंट टेस्ट बनाना है तो आप क्या करोगे? निर्देशात्मक उद्देश्यों की पहचान करोगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 19 में बी। अगला क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा व्यक्तित्व इन्वेंटरी गुणों को मापने के लिए कारक विश्लेषण का उपयोग करता है? तो इन्वेंटरी गुणों को मापने के लिए केटल का 16 पीएफ स्केल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 20 में। अगला क्वेश्चन 21 है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? तो आंतरिक कारक बुद्धिमत्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22। एनसीएफ 2005 द्वारा सुझाई गई शिक्षण रणनीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो एनसीएफ 2005 द्वारा सुझाई गई है कि ज्ञान को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि औसत से कम बुद्धिमत्ता वाले छात्रों के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति की सिफारिश की जाती है? औसत से कम बुद्धिमत्ता है तो उन्हें सामग्री को छोटे और तार्किक चरणों में प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है सर? क्वेश्चन नंबर 24, अंतः वैयक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ है? अंतः वैयक्तिक यानी इंट्रा पर्सनल या इंट्रा इंडिविजुअल, तो व्यक्तियों के भीतर की विभिन्नता। 19 में क्या हो जाएगा? सॉरी 24 में ए आंसर हो जाएगा। 24 में ए क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 25, सीखने को परिपक्वता से किस प्रकार अलग किया जा सकता है? तो सीखने के लिए बाहरी अनुभव आवश्यक है जबकि परिपक्वता आनुवांशिक है। 25 में आपका बी आंसर करेक्ट है। 25 में बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, समाज में प्रतिभाशाली बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? तो इसे देखा जाता है अमूल्य संसाधन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 26 में बी। क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है बच्चों, कौन सी अवधारणा किसी मात्रा को मापने के लिए संख्यात्मक सूचना कौन देता है? देखो संख्यात्मक सूचना देता है वो मापन देता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मात्रात्मक कौन है? मापन है, जबकि आपका मूल्यांकन मात्रात्मक के साथ गुणात्मक भी है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रकृति बनाम पोषण परिसंवाद का मुख्य विषय क्या है? तो ये है बुद्धिमत्ता आनुवांशिकी और पर्यावरण से प्रभावित होते। ए ऑप्शन हो जाएगा 28 में बच्चों ए करेक्ट है। जो भी साथी वीडियो पर नए आ रहे हैं वीडियो को लाइक करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि नए वीडियो आपको मिले, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके मेंस के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 29, आरटी एक्ट 2009 है कि धारा 29 के तहत शिक्षा का माध्यम प्राथमिक रूप से कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए प्रारंभिक चरणों में क्षेत्रीय और मातृभाषा। 29 में सी करेक्ट हो जाएगा। 29 में सी। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है कि कौन से कारक व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाते हैं? तो प्रशिक्षण और अभ्यास से व्यक्ति में क्या आते हैं? स्थायी परिवर्तन आते हैं प्रशिक्षण और अभ्यास से। और स्थायी जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है फिर अधिगम होना। अगले ये साइकोलॉजी कंप्लीट 30 क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं लैंग्वेज टेस्ट में हिंदी। निम्नलिखित में से विजयदान देता की रचना कौन सी है? तो अलेकु हिटलर क्या है? विजयदान देता की रचना है। 31 में बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतवर्ष में किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण किसने किया? तो ये किया था पंडित देवी दत्त ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33, पल्लेवे पुस्तक के लेखक कौन है? तो खेल कौन खेलता था? एलिस्टर कुक। ऐसे याद रख लिया करो, इंग्लैंड का खिलाड़ी। तो कुक महोदय। 33 में बी। निम्न लिखने में जब कोई शब्द भूल से छूट जाता है ना तो फिर उसको उड़ाकर वापस लाते हैं। तो उड़ाकर वापस लाते हैं तो वापस कौन आता है उड़कर? हंस आता है। तो सी आंसर हो जाएगा हंस पद चिन्ह। अगला क्वेश्चन नंबर 5, चित्र विस्तारक यंत्र एपिडाइस्कोप की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है कि इसमें दबने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए। 35 में ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से उपसर्ग जो शब्द पहले जुड़ता है वो उपसर्ग कहलाता है बच्चों। तो यहाँ एक ही शब्द है वी प्लस ज्ञान विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 36 में ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर है 37, आज हमने
उन्हें विकसित मान लिया है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो हमने क्या है सर? हमने तो एक सर्वनाम है। बी करेक्ट हो जाएगा 37 में। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, किस विकल्प के सभी शब्द उद्धार शब्द का अर्थ देते हैं? उद्धार का मतलब दाता, बड़ा, सरल और श्रेष्ठ। तो बी करेक्ट हो जाएगा 38 में भी बी। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है कि लाभ या हानि में कौन सा समास है? हानि लाभ में समास है, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है वहाँ द्वंद्व समास होता है बच्चों। अगला है, किस विकल्प में सभी शब्द इंसान के पर्यायवाची है? इंसान मानव है, मनुज है, मानुष है। तो 40 में सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41, संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सम प्लस कृति होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, संस्कृति का सम प्लस कृति। क्वेश्चन नंबर 42, मुक्त शब्द का विलोम शब्द क्या है? मुक्त यानी खुला, तो बद्ध यानी बंधा हुआ। डी ऑप्शन 42 में डी। क्वेश्चन नंबर 43, व्याकरणिक दृष्टि से प्रकृति कैसा शब्द है? तो प्रकृति एक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि विज्ञान मानव सभ्यता और संस्कृति का एक रूप है। इसमें जो रेखांकित शब्द क्या है? तो यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है, आदमी शब्द कैसा है? तो आदमी अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब ये विदेशी शब्द है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 45 में बी। अगला क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, भाषा प्रयोगशाला के संदर्भ में उचित कथन कैसा है? तो एक तो यहाँ माना जा सकता है सभी छात्र बाहरी वातावरण से प्रभावित रहते हैं और सी 4 × 4 = 16 छात्रों के बैठने और सीखने की व्यवस्था रहती है। तो यहाँ सी और बी दोनों ही आपके करेक्ट आंसर है। जिसने बी किया है उसका भी सही है, जिसने सी किया है उसका भी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, सौगति का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए। यदि आप रिट लगाकर जिसने डी किया है वो भी इसको सही करवा सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है, एक परेशानी पहले से होने पर नई परेशानी का आ घेरना भाव वाला मुहावरा कौन सा है? तो यह है खोड में काज होना। पहले कोड थी और काज और हो गई। ऑप्शन नंबर सी 48 में बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, सारा जीवन निचड़ चुका है, ये किस प्रकार का है? तो यह वर्तमान काल सामान्य वर्तमान है। ऑप्शन नंबर ए। 49 में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहन का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो बहन का पुल्लिंग शब्द हो जाएगा बहनोई। क्या हो जाएगा? बहनोई। ऑप्शन नंबर सी बहनोई। 50 में सी। 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनुष्य। एक वचन में भी आ गए मनुष्य, आ गए मनुष्य आ गया। गद्यांश में प्रयुक्त अणु तो धन सुख संपत्ति। अणुता का मतलब होता है अधिक, अणुतो का मतलब अधिक हो गया। यहाँ पर बी आंसर करेक्ट माना जाएगा, अणु तो धन। अगला क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है? 53 कह रहा है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन है? तो इस 53 का आंसर हो जाएगा धन किस प्रकार का है? धन पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तिरोहित शब्द का अर्थ है लुप्त होना। तिरोहित का मतलब लुप्त। ए। व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना कौन सी कक्षा से अधिकांशतः भाषा विज्ञानियों ने उचित माना है? तो कक्षा 4 से मानते हैं ज़्यादातर, और जिसने कक्षा 6 भी किया है वो भी रीट लगा के सही करवा सकता है। तो 55 में सी। अगला क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से राजस्थान की बोलियों में कौन शामिल है? तो इसमें हाड़ौती हो जाएगा। तो 56 में भी डी। क्वेश्चन नंबर 57, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये प्रश्न पाठ्य पुस्तक को अधिक से अधिक समावर्त कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों
बी 57 में बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, यदि तुम अमेरिका जाओ तो तुम्हें विभिन्न देशों के व्यक्ति देखने को मिलेंगे। अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य है संकेतार्थक वाक्य। 58 में भी बी। क्वेश्चन नंबर 59, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे जब बोले तो उन्हें टोका न जाए, तो इस सुझाव अंत में दिए जाने चाहिए। इससे उनमें कौन से कौशल का विकास होगा? बोलना कौशल का। बोलेंगे यानी उनको टोकोगे नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60 है, परीक्षा के समय ही अध्ययन करने वाले छात्रों के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? कि वो रटने पर विश्वास करते हैं, तो वे समझने की अपेक्षा रटने पर अधिक निर्भर रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 60 में क्या हो गया? 60 में हो गया सी आंसर हो गया। हाँ जी, अगले हैं खंड सेकंड में लैंग्वेज सेकंड संस्कृत। खंड थर्ड में सेकंड लैंग्वेज है संस्कृत 61 से। ठीक है, पहला है 35 इत्यस्य संख्या संस्कृते लिखित है। 35 को संख्या में लिखो संस्कृत में, तो संस्कृत में पंच त्रिशत कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 62, ई इत्यस्य उच्चारणम स्थानम भवति। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो ईचुष्यानाम तालु होता है। अको विसर्जनीयानाम कंठ है। ईचुष्यानाम तालु ऋतु रसानाम मूर्धा ऋतु लसानाम दंता एदेतो कंठ ओदोयतो कंठोष्टम वकारस्य दंतोष्टम। 63, दर्शे सर्वे साधनयों कस्मिन् GISI पत्र संयोजके विषय वस्तु सर्वासु भाषासु रूपांतरण कर्तुम युक्ति। इन सब का रूपांतरण किया जा सकता है, तो ये संगणके। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। प्रातः 10:15 वादने बालके सेते अस्मिन् वाक्य रेखांकित मय संस्कृते लिखित है। इस वाक्य को संस्कृत में तो 10:15 बज रहे। सवा के लिए सपाद होता है, बस सपाद एक में दिया हुआ आपको। सपाद 10 वादने, ऑप्शन नंबर बी। बस हर्बर्टीय पंचपदी इत्ते विकसित विधि क्या है? तो ये एक मूल्यांकन की विधि है, तो ऑप्शन नंबर ए 65 में ए हो जाएगा बच्चों। 65 में ए। जो भी साथी नए आ रहे हैं वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई प्लीज। इतनी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए इतनी रात को मेहनत कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक विश्वसनीय वेदा व्यापिक व्यवहारिक तथा मितव्ययता या परीक्षा येन बालके सत्यमेव लिखित है। तो ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा। ऑप्शन नंबर ए। 66 में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 67, पिता भिक्षु को धन देता है। देना अर्थ में चतुर्थी, तो पिता भिक्षुकाय धनम ददाति। देने अर्थ में चतुर्थी। अगला क्वेश्चन नंबर है 68, श्लोकानाम शुद्ध उच्चारणाभ्यासम करने के लिए वर्तुलाकार ध्वनि ग्राहक यंत्रम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 68 में डी। क्वेश्चन नंबर है 69, छात्र से तीव्र बुद्धि मूल्यांकन कया परीक्षा भवति। तीव्र छात्र शलाका परीक्षा। ऑप्शन नंबर सी। 69 में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा शलाका परीक्षा। अगला क्वेश्चन है 70, अनुस्वार से उच्चारण स्थानम भवति। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? तो अनुस्वार से नासिका च। अनुस्वार का क्या है? नासिका है। ऑप्शन नंबर ए। इक प्रत्याहारम वर्णा भवन्ति। ई उ री ओल्ड रे बी। ऑप्शन नंबर 71 में बी। अगला क्वेश्चन, सर्व गुणा कांचनम आश्रयन्ति। सभी गुण सोने में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73 है, जन्मतः इत्यत्र क पढ़ते मैंने बार रखा। जहाँ तय होगा वहाँ कित होगा। ऑप्शन नंबर सी। पढ़ददाति इत्यत्र लकारम लट लकार। ऑप्शन नंबर सी। 74 में सी। अंत्यस्ते इत्यत्र कह संधि, तो अस्ति प्लस अनियत अस्तेनियत, यानी कौन सी संधि हो गई? गुण संधि या यण हो गई। ऑप्शन नंबर डी 75 में डी। अगला क्वेश्चन, महतिम शक्ति जानते। यहाँ से विशेष पद है शक्ति। विशेष्य कौन है? शक्तिम। ऑप्शन नंबर बी 76 में। अगला, संतति इत्यत्र कह विभक्ति, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी 77 में बी। सर्वे विद्वेषे परस्पर संबदा भवन्ति इत्यत्र कह सिद्धांत है, तो ये समवाय का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन अंतस्तः यणो अंतस्तः, तो यह वह रल यणो अंतस्तः, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80 नृपः मम धर्मसखा आसीत् वाक्य में संशोधित है, तो इसका है नृपः मया धर्मसखा आसीत्, ऑप्शन नंबर डी, 80 में डी। अगला क्वेश्चन 81 क्या कह रहा है? 81 वाणी रूपम भाव प्रकटन में क्यों कौशलम उच्यते, वाणी रूप में भाव का कौशलन क्या कहलाता है? तो संभाषणम या भाषणम, ऑप्शन नंबर बी, 81 में। 82 यस्मिन विशेष छात्र से अधिका रुचिर भवति स तय विषय पठनाय प्रेरितो भवति, तो ये रुचि का सिद्धांत होता है। रुचि के सिद्धांत रुचि जागृत हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए, 82 में। 83 क्वेश्चन है उपयुक्त श्लोके छंदम, जब आप इसमें गिनोगे तो 14 वर्ण आएगा, 14 का एक ये वसंत तिलका, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84 यत्रा त्रिमिल त्रगवती भविरास्मिन विशेष्य पदम किम, यहाँ तो गबीरा हो जाएगा, गबीरा। अगला क्वेश्चन स्थित्वा, जहाँ तवा होगा वहाँ कितवा होगा, ऑप्शन नंबर डी, 85 में। उपयुक्त श्लोक के अलंकार, उपयुक्त श्लोक में अलंकार है उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन नंबर 87 विचिरते इत्यत्र, जहाँ एक मात्रा ऊपर आ रही है वहाँ गुण संधि, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन सा सदैव पुस्तकम पढ़ती व क्रम वाचे सा का तया, तो तया एक में ही हो गया, एक साथ होते सत होते सातेता तत्ता ने तवम एवं तवैया या तवा, त्वा सदैव पुस्तकम पठ्यते, ऑप्शन नंबर डी। निरक्षरा जना अपि केन कौशलेन एव सब कार्यणम साधयन्ति, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बताओ देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बताओ देखिए सभी लोग। तो इसका भाषणेन हो जाएगा भाई, भाषणेन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 89 में। और पद्य शिक्षण सो विदुर नागच्छति, पद्य शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? दंडान्वय खंडान्वय व्याख्या विधि है, लेकिन निगमन विधि है कि व्याकरण की विधि है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये लो जी आपकी लैंग्वेज सेकंड हो गई संस्कृत। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं गणित विज्ञान की। गणित विज्ञान में क्या चल रहा है भाई? ये लो गणित विज्ञान क्वेश्चन नंबर 91 निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, जो घटना अनिश्चित है उसकी घटना 0 होती है। तो ये जब इसको आप करोगे इस क्वेश्चन को 92 को, तो आपको लंब डालना पड़ेगा छोटा सा, तो ये 10 है तो ये 8, तो ये भी 8 हो जाएगा, ये 8 तो ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर वो यदि आप लगाओगे 8, ये 5 और 11 कितने हो जाएंगे? 16, 16 2 से कट गया 8, 8 गुणा 8 64 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी, 92 में बी। 93 दी गई आकृति ये हो गया क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोल रहा है? 93 बोल रहा है सबसे छोटी संख्या जिसे 2 घनों के रूप में व्यक्त कर दिया जाता है तो वो होती है रामानुज संख्या, ये 1700 गुणनती है। रामानुज संख्या का मतलब उसी संख्या को 2 बार, जैसे 1 का क्यूब प्लस ये हो गया 12 का क्यूब, ऐसे ही 7 का क्यूब प्लस ये हो गया 10 का क्यूब, तो 2 बार लिख दी ना, तो वो 1729 है। अगला क्वेश्चन एक पासे को उछालने पर ऊपरी पलक पर प्राप्त एक अभाज्य संख्या होने की 1/2 प्रायिकता, ऑप्शन नंबर ए, 94 में। 95 क्वेश्चन है एक विद्यार्थी को अलग अलग परीक्षकों ने गणित में 100 में से 52 अंक प्राप्त किए तो वो विश्वसनीयता को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी, 95 में। अगला क्वेश्चन है कितने समय में 20% एक वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपये पर 440 का ब्याज हो जाएगा, तो 2 वर्ष में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 97 ज्ञान के वृक्ष की मुख्य जड़ क्या है? तो ज्ञान के वृक्ष की मुख्य जड़ है गणित। कौन है? गणित है। ज्ञान के जड़ की मुख्य जड़ कौन है? गणित है। अगला क्वेश्चन नंबर 98 3 सेमी 4 सेमी 5 सेमी गन्नों को पिघलाते हो तो जो नया आयतन बनेगा उस आयतन की त्रिज्या 6 सेमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन छोटी कक्षाओं में गणित की निरस्ता को दूर करने के लिए बच्चों को क्रियाकलाप से पढ़ाना चाहिए, यानी खेल और मनोरंजन वित्तीय उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर सी। जब 2 + 0.8 के ऊपर बार लगाकर वापस सॉल्यूशन करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.7 पर बार आ जाएगा, डी आंसर हो जाएगा 100 में डी।
101 उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक छात्र में जो कमियां वो दूर ना हो, यानी जब तक छात्रों की कमी दूर ना हो। ऑप्शन नंबर डी 101 में। अगला क्वेश्चन नंबर 102 है, एक वर्ग के लिए कितनी सममित रेखाएं होती है? तो वर्ग में 4 सममित रेखा होती है। स्क्वायर रूट इसका निकालोगे तो 7 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 तो लिखना है, प्लस 2 लिखूंगा तो 2 प्लस रूट 3 वर्गमूल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 103 में ए, 103 में ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104, गणित में उपचारात्मक शिक्षण के उपाय को लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें शायद वो पीछे बैठाने वाली बात है, कमजोर विद्यार्थियों को की पीठे भेजाने को कहना चाहिए, गलत बात है, यानी कि बात मत कह दी जो टाबरों थे मास्टर बन जाओ। अरेंजमेंट इन द असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ों में करोगे, तो इसका बी आंसर करेक्ट होने वाला भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला। अगला क्वेश्चन, अगला एक ग्राफ वाला क्वेश्चन में मुझे उत्तर याद हो रखे, इसका आंसर डी होगा, कुत्ते डॉग। अगला क्वेश्चन, जब इसकी करोगे ना तो ये हो जाएगा 107 में 53 डिग्री आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 108 अगला क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा तथ्य एवं अनुभव आश्रित सत्यायन परीक्षण, ये कथन किसका है? तो ये गुड और हेट का है, ऑप्शन नंबर 108 में। अगला क्वेश्चन नंबर 109, कितने समय में कोई धनवर्ष कुल राशि पर 15% की दर से दोगुना हो जाएगा? दोगुना होने का मतलब ब्याज 200 रुपये मिल जाएंगे। 200 बराबर मूलधन 100/100 रहता है, ये 15% की दर है, टाइम निकालना है, 15 छिक्का 90 6 वर्ष हो जाएगा, 10/15 यानी 2/3 8 माह है, ऑप्शन नंबर सी 109 में सी। क्वेश्चन नंबर 110, आपको कितने का मान दे रखा है? ये 15% का मान दे रखा है 3000, तो 25% का 5000 हो जाएगा, डबल हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसे सीधा किया करो। 111 क्वेश्चन, गणित की प्रकृति कैसी है? गणित की प्रकृति तार्किक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 112, जब इनको आप कैलकुलेट करोगे जोड़ोगे तो इनका आंसर आ जाएगा 13। अगला क्वेश्चन नंबर 113, किसी समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण और अंतःकोण का अनुपात 2:7 है, तो इसका मतलब इसमें भुजाओं की संख्या 9 है, मेरा कैलकुलेट किया हुआ है, आसानी से पता चल रहा है। अंतःकोण 7 है तो बहिष्कोण कितना होगा? 2 होगा। अपने को बहिष्कोण का कितना 7 और 2 9 बराबर कितना है? 180, बस कर लेना। क्वेश्चन नंबर गुणज की अवधारणा वाला में मैंने देख रखा है, वास्तविक परिस्थितियों का प्रयोग करते हुए पढ़ाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 1/2 का 20% प्लस 1/2 का 30% किसके बराबर है? तो ये 2/5 का 50% है, डी ऑप्शन। 116 कार्य पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अभ्यास के अवसर देना है, कार्य पुस्तिका अभ्यास के अवसर देना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है, किसी 8 सेमी भुजा वाले घन को काटकर बनाए जा सकने वाले बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो 64 पाई सेमी स्क्वायर होगा। x का क्यूब प्लस y का क्यूब है तो x प्लस वाई रेख में माइनस आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 118 119 में क्या बोल रहा है? गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट क्या है? तो प्रश्न पत्र की आधारशिला होती है ब्लूप्रिंट, प्रश्न पत्र की आधारशिला है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जॉन ने एक पुराना फ्रिज खरीदा 1500 रुपये में मरम्मत में लगाए, तो इसका क्रय मूल्य 7500 रुपये था भाई। 7500 में 1500 जोड़ोगे 9000, 9000 का 10% निकालोगे तो 900 रुपये, तो 900 रुपये हानि पे बेच दो। 121वां, ये ऐसे पहले वैज्ञानिक है जिन्होंने देखा कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप आता है। यह ओरेस्टेड ने पार्ट नंबर 4 फिजिक्स का था, पहले वाले एनसीईआरटी में, अब वाले का मुझे पता नहीं, 12वीं की फिजिक्स में साफ साफ लिखा होता है ये लाइन। गुजरात के भुज शहर में 122 में गुजरात के भुज शहर में 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। क्वेश्चन नंबर 123 में पादप कोशिकाओं को अलग करने वाला कोशिकांग कौन सा है? तो ये है प्लास्टिड। क्वेश्चन नंबर 24, 2 घुलनशील द्रव्यों को अलग करने के लिए आसवन या प्रभाज्य आसवन विधि काम में लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 124 में।
क्वेश्चन नंबर 125 है, काला हिरण कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य का प्रमुख वन्य जीव है? तो काला हिरण है, तालसा पर चोरू में पाए जाते हैं भाई काले हिरण। क्लोरोसार अभिक्रिया, क्लोरोसार जहाँ क्लोरीन बनेगा वही क्लोरोसार होगी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बस एक में ही है। अगला क्वेश्चन नंबर 127 क्या है? एक मच्छर के पंखों का कंपन काल है, तो 1/22 इसको करोगे तो आंसर आ जाएगा 200, ऑप्शन नंबर 1। 128 में कौन सी शिक्षण सहायक दृश्य और सर्वे दोनों प्रकार की है? तो दोनों प्रकार के होते हैं चलचित्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 128 में। अगला क्वेश्चन है 129 में कौन सा कथन दिए गए कथनों में है? तो कांच की छड़, प्लास्टिक की छड़ तो ऋणावेशित होती है लेकिन कांच की छड़ धनावेशित होती है, तो कथन सेकंड गलत है। अगला क्वेश्चन, श्वसन के दौरान ग्लूकोज में विखंडन में प्रथम बनने वाला अणु कौन था? है तो पायरुवेट है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम में जनन की विधि क्या है? तो प्लाज्मोडियम में होता है बहुखंडन होता है, इस प्रकार से पहले अणुओं पर बनते हैं फिर ये फट जाता है, तो ये प्लाज्मोडियम में होता है। ये 30 डिग्री वाले कैलकुलेशन करके यदि आप समानता वाले नियम काम में लोगे तो इस प्रकार से ये यहाँ जाएगा, ये कोण जितना होगा ये वहाँ होगा, तो ये 60 होगा, तो ये 60 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वैश्विक उष्मीकरण में योगदान नहीं देती है? तो योगदान नहीं देने वाली है नाइट्रोजन। ओ मीना काजल लगाती है, वो तो देती है, नाइट्रोजन नहीं लगाती, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 134 कवक का उदाहरण जिनका उपयोग प्रतिजैविक के निर्माण में किया जाता है, तो वो है पेनिसिलियम नोटेटा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 134 में। 135 प्रोजेक्ट परियोजना वह प्रयोजन गतिविधि है जो पूर्ण मनोयोग के साथ सामाजिक वातावरण में की जाती है, ये कथन जॉन डीवी का कथन था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला, इसके खोजकर्ता किलपेट्रिक थे, ऑप्शन नंबर 126 क्वेश्चन, भूजल संकट का कारण नहीं है, वर्षा जल का संचयन करना एक भूजल संकट का कारण नहीं है। जो भी साथी वीडियो पर नए आ रहे हैं वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर भी कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, और मैं आपके कहने पर हर शिफ्ट के आंसर की जारी कर रहा हूं। जिसने नहीं देखे वो जाके ए बी और सी की देख ले, ये वह भी डी की चल रही है। विद्यार्थी अम्ल और सार में अंतर करने का मतलब है वो ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। यदि आप चाहो तो इसमें विश्लेषण को भी राइट करवा सकते हो रीट लगा के। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 138 की एक समान चाल को दर्शाने वाले ग्राफ है, तो ये सेकंड भी है फोर्थ भी है, तो सेकंड और फोर्थ दोनों बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, कौन से अपशिष्ट को पुनर्चक्रण द्वारा उपचयित करना सबसे उत्तम है? तो चिकित्सीय उपकरणों को पुनर्चक्रण में काम में लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर का थक्का जमाने में आवश्यक विटामिन कौन से हैं? तो आवश्यक विटामिन है विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी। रुधिर का थक्का क्यों जिम्मा है? के, ऐसे याद रख लिया करो। क्वेश्चन नंबर है 0.1 मोल N2 का द्रव्यमान 14 गुणा 1 करोगे तो 14.1 का 1.14, ऑप्शन नंबर ए 141 में। प्रसव के दौरान गर्भाशय पेशियों का कार्य करने वाला हार्मोन है, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण क्या है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण Al2O3। जो भी साथी नए आ रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक शहर के लिए कितने डेसिबल को सुरक्षित शोर स्तर माना है? तो 45 डेसिबल को सुरक्षित शोर माना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निबंधात्मक परीक्षा का गुण कैसा है? तो निबंधात्मक परीक्षा होती है वो उसमें विचारों की स्वतंत्रता रहती है, इसीलिए तो निबंध लिखवाए जाते थे, ऑप्शन नंबर ए। एल्कीन का उदाहरण, तो एल्कीन का मतलब होता है कीन, इन का मतलब डबल, जिसमें डबल हो रहा वो ही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 146 में। अगला क्वेश्चन 147, जड़ों में न्यूमेटोफोर में पाए जाने वाला अनुकूलन है लवणोद्भिद, ऑप्शन नंबर बी 147 में बी। अगला क्वेश्चन 148,
148 एक कार 18 किलोमीटर की चाल से 10 मिनट में इसको कन्वर्ट कर लोगे तो इसका आंसर आने वाला 12 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, गेहूं में लिनपट रोग हिलवंट रोग के प्रति प्रतिरोधक किस्म कैसी है? तो पूसा सुब्रा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है गहरे समुद्र, इसका मैंने मिला रखा है, इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ये लो जी, मैंने 150 के 150% आपको कंप्लीट करवा दिए, ना आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किया ना कोई और। तो आपके कितने सही हो रहे हैं, कि आपको पात्रता मिल रही है, कमेंट कर में मुझे ये भी बताइए। आपका वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए, और आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है इसके बारे में भी मुझे बताएंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना अपने जो भी साथी है उनके पास।